Hello student, today we will discuss class first year first chapter some basic concept of chemistry। तो वहाँ पे आपने जो है केमिस्ट्री के बारे में जाना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशंस ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी। तो ये आपने जो है उसके डिफिनेशन जाने, डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो जाने। अब जो है यहाँ पे हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से हमें जो है रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो सब क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर को बताने से पहले सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज मैटर। तो मैटर में आप जानते हैं कि एनीथिंग हैज मास ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस कवर करे, वही जो है आपका मैटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में जो है, जैसे मैंने बोला कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड ऑक्युपाई स्पेस मास इज कॉल्ड जो है मैटर। अब एग्जाम्पल में जैसे जान लीजिए, एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि एवरी थिंग अराउंड अस सच एज जो है बुक, पेन, पेंसिल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स जो भी हो, वो सब आपके जो है मैटर है। तो आपको सिंपल सा बताया गया कि जो भी आप चीज़ें देखते हैं जिसका कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस कवर करे, वही आपका जो है मैटर है। ये तो आपकी जो है बात हो गई मैटर की। अब जो है हम बात करेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो है इसको जो है जब आप आइडेंटिफाई करते हैं मैटर के जो है 3 टाइप्स आप देखते थे टाइप्स ऑफ मैटर में। तो मैटर्स में देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात वहां पे आप करते थे। तो बेस्ड अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज द क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आप जानते हैं कि इसके 2 टाइप्स और हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशंस। तो ये सारी बातें जो है आप जानते हैं। अब जो है सॉलिड तो आप जानते हैं, सॉलिड किसको बोलते हैं भाई, कि these particles are held very close to each other in orderly जो है ऑर्डर के फॉर्म में, in an orderly fashion and there is not much freedom of movement. Solid have definite volume and definite shape। तो जैसे आपसे बोला गया कि these particles आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे आप सॉलिड में ये जानते हैं कि ये हमने जो है मान लीजिए ये आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत पास पास होंगे। ठीक, ये जो है ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा हुआ है। ये एक जो है आर्डर के फॉर्म में जो है ये व्यवस्थित होते हैं, और लिक्विड में आपको पता है कि ये जो है इसके मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप के होते हैं, और गैस में तो जो है जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो बिल्कुल मूव करते हैं। तो देखिए जो है जैसे आपसे बोला गया सॉलिड, तो सॉलिड तो आप जानते हैं कि इसका जो ये सिंपल सी बात है, जो इसकी वॉल्यूम है और शेप है वो जो है क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और लिक्विड की जो है प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि द प्रॉपर्टीज आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर मूव अराउंड, have definite volume but not क्या definite shape, they take the shape of containers in which they are placed। जैसे लिक्विड में आप जानते हैं, ये लिक्विड की बात आपको पता ही है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई, डेफिनिट होता है, लेकिन जो इसका आपका क्या है जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो हमेशा जो है डेफिनिट नहीं होता है। और जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसका कंटेनर का क्या कर लेता है भाई, शेप ग्रहण कर लेता है। और गैस में देखिए, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं। तो द पार्टिकल ऑफ द फॉर ए पार्ट कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड आर लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। तो गैस में आप जानते हैं कि जो इसके गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और वो बहुत ईजी वे में जो है क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपका ईजी वे में मूवमेंट नहीं कर सकता है,
और ये जो है जो इसका मूवमेंट है गैस का, वो जो है आपका बहुत ही ईजी वे में मूवमेंट कर सकता है, और इसका तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है आप जानते हैं। अब देखिए, गैस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। न तो उसका जो है क्या डेफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डेफिनिट शेप होता है। ठीक। अब देखिए, द कंप्लीट ऑक्युपाई द कंटेनर इन विच आर प्लेस्ड। अब देखिए, दीज थ्री टाइप्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल्स बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे आप जानते हैं कि इन तीनों स्टेट को आप जो है टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है हम इसको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है इसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बताते हैं आपको। देखिए, ये जो है आपको बोला गया कि अभी जैसे मैंने बोला कि जो मैटर के तीनों स्टेट हैं, थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मीन्स जो है कभी आप जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस में बना सकते हैं, और गैस से जो है लिक्विड में बना सकते हैं। तो अभी जो है इसमें एक टर्म आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको बताया गया है कि ये जो है, जैसे आपको बताया गया कि जो ये मैटर के तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो है किन्हीं दो ही तरीके से जो है आप इसको इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं। एक तो जो है उसमें टेम्परेचर एराइज करके, और दूसरा जो है उसमें प्रेशर लगा के। ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले जो है टेम्परेचर से जो है कैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड, जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो है कैसे चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब देखिए, अब जो है ये तो आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा जो है टर्म आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट में आप जानते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू वेपर्स, मींस लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू वेपर, वेपर मींस गैसियस फॉर्म, इज नोन एज क्या कहलाता है भाई आपका, वो बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे बोला जा रहा है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वेपराइज फॉर्म, या जो है गैसियस स्टेट, इज नोन एज क्या कहलाता है भाई, वो आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब फिर जो है आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन। तो आप ये जानते हैं, द प्रोसेस एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जो लिक्विड होता है, लिक्विड चेंज इनटू किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब जो है कोई लिक्विड आपका सिंपली गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, और वो भी जो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और वो बिलो किससे, बॉइलिंग पॉइंट से, मीन्स जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो जो है किस फॉर्म में, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे, तो उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग पॉइंट ना बोल के जो है आप क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में आप जब टेम्परेचर उसको देंगे तब जो है वो आपका किसमें, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जब जो है कोई भी टेम्परेचर हो, नॉर्मल टेम्परेचर भी हो, और वो जो है वेपर फॉर्म माने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, और जो टेम्परेचर है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। लिख देते हैं हम इवेपोरेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इवेपोरेशन जाना। अब जो है आपको हम बता रहे हैं कंडेंसेशन। तो द प्रोसेस in which vapor on cooling gets convert into liquid is called liquefaction, और क्या, कंडेंसेशन। तो इस तरीके से ये जो है आपका कंडेंसेशन हुआ। अब देखिए, एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। देखिए, आपसे ये बात क्या कहा जा रहा है, इसको हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि एट
द bulk are microscopic level, microscopic level matter can classified as मिक्सचर एंड क्या भाई, प्योर सब्सटेंस। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है बल्क लेवल माने बहुत छोटी स्थिति, या जो है माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो आप नेट आई से इस चीज को ना देख पाए, तो उस जो है लेवल पे जो मैटर है, मैटर को आप क्लासिफाई करते हैं जो है प्योर सब्सटेंस या जो है मिक्सचर्स में। तो आप जो है जैसे आपसे बोला जाता है कि आपने ये क्लासिफिकेशंस का एक टेबल देखा होगा या पढ़ा होगा, अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये मैटर है, और फिर देखिए ये जो है माइक्रोस्कोपी या बल्क लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है आपका मिक्सचर हो गया और ये आपका हो गया प्योर सब्सटेंस। ठीक, अब यहाँ पे ये जो है टू टाइप्स के हैं, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका हेट्रोजीनियस क्या भाई, मिक्सचर। ठीक, अब देखिए, अब इसमें प्योर सब्सटेंस में एक जो है इसका जो क्लासिफाइड करेंगे, ये आपका एलिमेंट और ये जो है आपका क्या, कंपाउंड। ठीक, तो एलिमेंट में जितने आपके जो है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट हो गया क्या, हम बात करें अगर एलिमेंट में मान लीजिए ले लिया हाइड्रोजन, कॉपर, और जो है कंपाउंड में ले लीजिए H2SO4, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको डिफाइन करेंगे। तो अब जो है जैसे देखिए, ये आपने मैटर लिया, मैटर के जो है माइक्रोस्कोपी या बल्क लेवल पे इसके टू टाइप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, और इसके फिर जो है मिक्सचर्स के आपने टू टाइप्स किए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस देयर आर टू टाइप्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स। ये सारी बातें आपने पढ़ रखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन पर्पज के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि ये आपके बुक्स में भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब जो है मिक्सचर जानिए, अ सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। अ सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड, जो है क्या बोल रहे हैं भैया, मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मिलते हैं एक किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, तो वो आपका जो है मिक्सचर कहलाता है। और प्योर सब्सटेंस मीन्स एग्जाम्पल में मिक्सचर में आपको मिक्सचर के एग्जाम्पल बता दें, जैसे एयर या मिल्क। तो एयर ले लीजिए, एयर में जो है जैसे आपको पता है कि बहुत टाइप्स के गैस जो है उसमें मिक्सअप होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ लेवल पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें जो है कुछ डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीज़ें जो है आपके एयर में मौजूद रहती हैं। तो 2 या 2 से अधिक जो है सब्सटेंस उसमें जो है क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, तो इस तरीके से ये जो है क्या कहता है, मिक्सचर बताता है। और प्योर सब्सटेंस में आपको जो है कोई चीज़ जो है पूरी तरीके से प्योर हो, इसमें केवल ओनली 1 टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट हो, वो आपका जो है क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंस। जैसे लाइक एज आप बोलते हैं प्योर आटा। जैसे आप जो है ग्रेसरी की दुकान पे जाते हैं, मीन्स किराना की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स पे लिखा हुआ मिलता है, प्योर घी, प्योर आटा, प्योर शुगर, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिलती है। मीन्स उसमें किसी भी प्रकार का जो है मिक्सअप नहीं। तो जो है जो ओनली 1 टाइप्स का कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, वो आपका जो है प्योर सब्सटेंस, और जो है जिसमें जो है आपका क्या कुछ इम्प्योरिटीज, मीन्स इसी को इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। जैसे ये प्योर सब्सटेंस है, इसी को इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, तो वो मिक्सचर बताता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो थैंक यू।